बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों का। आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए। आज का जो हमारा टॉपिक है वह खुद लज्जती यानी कि मुज़्ज़नी। तो इस हवाले से हम एक बेहतरीन सी वीडियो लेके आप दोस्तों के सामने हाजिर हुए हैं। तो ये जो बीमारी है खुद लज्जती, ये नौजवानी में हमला करती है एक नौजवान इंसान पर। तो इसके साथ नुकसानात क्या होते हैं। शुरू में तो इंसान को इसके कोई नुकसानात ज़ाहिर नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा ऐसा उसकी जो दिमागी कमज़ोरी है वो शुरू हो जाती है और जिस्म में एक हड्डियों का ढांचा बनना शुरू हो जाता है। मेन जो इसके साथ जो होता है इस खुद लज्जती के साथ, तो अगर इंसान थोड़ा सा कोई डर महसूस करता है तो उसका जिस्म कांपने शुरू हो जाता है, टांगें कांपने लग जाती हैं। तो ये उस वक्त होता है जब ये काफ़ी टाइम गुजर जाता है इस बीमारी में मुब्तला इंसान को। तो इसके हवाले से हम एक पहले तो कुछ बातें आप दोस्तों के सामने रखेंगे कि इससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। तो एक नौजवान का कहना ये भी होता है कि जब हम अपने बिस्तर पे रात को सोने जाते हैं तो गलत ख्यालात आते हैं, तो जिसकी वजह से हमें ये जो है कदम उठाना पड़ता है इस काम की तरफ। तो जो नुस्खा बताएंगे वो आपके जो दिमाग में गलत ख्याल आता है उसको भी ख़त्म करेगा और आपका जो जिस्म कमज़ोर हो चुका है, हड्डियों का ढांचा बन चुका है, तो उसको भी ये जिस्म को भारी करेगा, जिस्म में जो ताकत है उसको बहाल करेगा। तो अपने नुस्खे की तरफ आने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो बटन है उस पर क्लिक कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा जो हमारी नई आने वाली वीडियो है वो आप तक टाइम पर पहुँच सके। तो इलाज करने के लिए आपको सबसे पहले इस चीज़ का ख्याल करना पड़ेगा कि ये जो ख्यालात हैं ये हमें आते कैसे हैं। तो कुछ होता है कि मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल करने की वजह से भी वो फिर ख्यालात दिमाग में चलते रहते हैं। कुछ बैठक ऐसी होती है, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि आपको इस रास्ते पे लगा देते हैं। तो आप रात के टाइम पहले अपना थोड़ा सा वक्त निकाल के अपने जहन में ये सोचें कि मेरे ये ख्यालात किस पॉइंट से आ रहे हैं, किस की वजह से आ रहे हैं। तो अगर तो गलत बैठक की वजह से आ रहे हैं तो आप परहेज़ करना उससे शुरू करें, क्यों ये सेहत के अलावा और कोई चीज़ माने नहीं है। क्यों अगला जो टाइम है वो बहुत मुश्किल होने वाला है अगर आप इस बीमारी में मुब्तला रहे तो बेहतर यह है कि अभी से इसको कंट्रोल करें और अभी से इसका इलाज शुरू करें, उस बैठक को ख़त्म करें जिसकी वजह से आप इसकी तरफ कदम उठाना पड़ता है। तो अगर मोबाइल है तो उसमें भी कुछ परहेज़ करें। तो ख़यालात को बेहतर करने के लिए और अपने जो जिस्म को ताकतवर बनाने के लिए एक बेहतरीन सा नुस्खा है जो आप दोस्तों के सामने रखते हैं। उसमें सबसे पहले जो चीज़ है वो है मगज़ बादाम है, सतावर है, गूंद कतीरा है और खुश्क धनिया है, मिश्री है, कुजा मिश्री जिसे बोलते हैं। ये बराबर वज़न में ले लें, आप 3-3 तोला ले लें। तो इसको साफ़ करने की तो ज़रूरत नहीं होगी, धनिया वगैरह उसमें कोई तिनका वगैरह हो तो उसको साफ़ कर लें। तो बाकी चीज़ें उम्मीद है कि साफ़ होती हैं। तो आप इनको अच्छे तरीके से सूप बना लें, ब्रिक सूप बनाएं। तो इसकी जो खुराक है वो आपने शाम के टाइम तकरीबन असर के बाद 2 चम्मच आपने जो है नीम गर्म दूध के साथ इसका इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह चंद दिनों में आपको इसका फ़ायदा महसूस होना शुरू हो जाएगा। आपके जो ख्यालात है वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे, आपके जो जिस्म में कमज़ोरी वगैरह है महसूस होती है वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगी। आपका जो जिस्म कांपता है, टांगें कांपती हैं किसी डर की वजह से, तो वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप इसके ऊपर 1-2 चीज़ें और हैं, मजून वगैरह वो भी इस्तेमाल कर लें, उसके साथ आपका ये होगा कि आपकी जो दिमागी कमज़ोरी है वो ज़्यादा बेहतर होना शुरू हो जाएगी और आपके साथ जो मर्दाना ताकत है वो भी बहाल होना शुरू हो जाएगी। इसमें मर्दाना ताकत भी काफ़ी कमज़ोर होती है, इसलिए उसमें भी आपको एक मजून इस्तेमाल करनी पड़ेगी। उसमें जो पहली मजून है वो है खमीरा मरवरीद है। ये आपने 100 ग्राम की शीशी ले लें हमदर्द की, इसकी भी आपने तकरीबन आधी चम्मच एक टाइम इस्तेमाल करें। और दूसरी जो चीज़ है वो आपने जो मोहरा लेनी है वो आपने हमदर्द की लेनी है, उसका भी साथ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह चंद दिनों में आपका इसका बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। तो यही थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो हमारी कैसी लगी। और अपने भाई को अपनी खुसूसी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।